नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर और कैसे शिक्षा के बाजारीकरण का विकृत स्वरूप जो है हम हर साल देखते हैं। और निजी स्कूलों में हम देख पाते हैं कि वहाँ पढ़ने वाले बच्चों के लिए जूते मोजे से लेकर किताब कॉपी से लेकर और उनके ड्रेस और तमाम चीज़ें, स्कूल बैग, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो स्कूल जहाँ सजेस्ट करता है वहीं से ख़रीदना पड़ता है। जबकि वही चीज़ें अगर हम बाहर लें, जैसे हम कॉपी की बात करें, कॉपीज़ की अगर हम बात करें, तो वो बाज़ार में, खुले बाज़ार में आधे से कम दामों में उपलब्ध हैं, अच्छी क्वालिटी की। लेकिन निजी स्कूल अगर कहता है कि इस दुकान से लो, तो वहाँ उस दुकान से लेने में लगभग दोगुने से ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। किताबों को लेकर बात करें तो एनसीईआरटी की किताबें दी जा सकती हैं, लेकिन अब जो है अलग-अलग पब्लिशर की दुकानें और हाई एमआरपी रेट पे जो है मिल रही हैं, जिसमें ₹1 की भी कहीं से कोई गुंजाइश किताब विक्रेता द्वारा नहीं की जाती। और सबसे ख़ास बात ये है कि निजी जो स्कूल हैं, उन्होंने अपने-अपने किताब दुकानदार सेट कर लिए हैं। और लोगों के जो पेरेंट्स हैं उनके दिमाग में ये उनका माइंडसेट बन गया है कि भैया ज़्यादा तकलीफ से बचना है तो एक जगह जाओ जहाँ स्कूल की किताबें मिलती हैं। भाई फलाने स्कूल की किताब फलाने पब्लिशर किताब विक्रेता के पास मिलेगी, वहाँ जाके ख़रीद लो। भले 1000-2000 रुपये उनके जेब से ज़्यादा पड़े, तकलीफ़ होती है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाते, इसलिए क्योंकि उनके बच्चे उन निजी स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं, उन बच्चों का भविष्य उस स्कूल से जुड़ा होता है। तो बातचीत हम आज करेंगे। रविश गांधी हैं हमारे साथ, जो कि स्टेशनरी विक्रेता हैं और एक पेरेंट भी हैं, इनके बच्चे भी निजी स्कूल में ही पढ़ते हैं, लेकिन इनका जो कारोबार है वो स्टेशनरी का है, कॉपीज़ का है। उनसे बातचीत करते हैं। रविश भाई, जिस तरीके से ये परिस्थितियाँ हैं और हर निजी स्कूल ने अपने-अपने किताब दुकानदार सेट कर लिए हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ आपको लगता है? और कॉपीज़ को लेकर बात करें, क्योंकि आप कॉपीज़ यहाँ पे बेचते हैं, तो किस तरीके से रेट्स में और क्वालिटी में आप अंतर देख पाते हैं? हाँ भैया, ये तो बहुत ही दर्दनाक और दयनीय स्थिति जो हम लोग से जिससे जूझ रहे हैं, जिससे आम पब्लिक, आम जनता जूझ रही है। एक तो ये है कि निजी स्कूलों की जो साठगांठ है ना, एक पर्टिकुलर शॉप से ही आपको खरीदी करनी पड़ेगी और डबल से ज़्यादा दामों में खरीदनी पड़ेगी। इनकी इतनी मनमानी चल रही, इतना आतंक चल रहा है कि बच्चे इनके आतंक से इतने डरे हुए हैं। कई मतलब केस में है कि एक तो ना फीस में कोई रूल्स रेगुलेशन है, राइट टू एजुकेशन का कोई भी लोग फॉलो नहीं करते, जिसमें 25% आपको रिजर्वेशन देना है लोअर कास्ट, बिलो पॉवर्टी लाइन को या थोड़ा निम्न वर्ग को 25% आपको जो नियम है। नहीं, ये तो प्रशासन देखेगा, बिल्कुल, एजुकेशन डिपार्टमेंट देखेगा, बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब कक्षाएं शुरू होती हैं, उस समय जो कॉपी किताबें हैं, इनको लेने के लिए, स्कूल बैग के लिए, वर्दी के लिए, ड्रेस के लिए, उसी बात पे आ रहा हूँ मैं, अपनी पूरी भूमिका बांधते हुए उसी बात पे आ रहा हूँ कि मतलब ये स्कूल जो है कोई भी नियम कानून किसी भी तरह का फॉलो कर नहीं रहे हैं। ना इनकी प्रॉपर कोई जांच हो रही है, ना ऑडिट हो रहा है, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं हो रहा है। प्रशासन के नाक के नीचे ये लोग इतना गंदा खेल खेल रखे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। हर आम आदमी इससे परेशान है। हर आम आदमी मतलब जो निम्न वर्ग, मान लो जस तस करके स्कूल में भर्ती करा भी दिया, उसके बाद जो उसको दिक्कतें जाती हैं साल भर अपने बच्चों को लेकर कि भैया किताब आपको फलाना जगह से ही मिलेगी, कापी आपको वहीं से लेनी पड़ेगी, आपको स्कूल ड्रेस वहाँ ही से लेना पड़ेगा, मोजा तक के ब्रांड इन लोग डिसाइड करके रखे हुए हैं। ठीक, जिससे आम पब्लिक बहुत परेशान है। मान लीजिए यहाँ कोई निजी स्कूल है, या एक निजी स्कूल की बात नहीं है, यहाँ सारे निजी स्कूल नर्सरी से लेकर के 12th तक जो भी हैं, इनको सबके सब का यही हाल है। इन लोग सबको चाहिए सीबीएसई एफिलिएटेड मान्यता प्राप्त चाहिए, सीबीएसई कोर्स से, सीबीएसई बोर्ड से इनको एफिलिएशन चाहिए। मगर ये लोग सीबीएसई बोर्ड के एफिलिएशन तो ले लेते हैं जैसा भी करके, लोग दिखा करके, मगर उसको एक भी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में आपको एनसीईआरटी की किताबें जो हैं वो चलानी रहती हैं। इन लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी करके एक दो टेक्स्ट बुक जो डाल दिए, बाकी इन लोग प्राइवेट पब्लिशर्स को ही पूरा बढ़ावा देते हैं। जो बुक एनसीईआरटी की 50 रुपए की, 55 रुपए की, 60 रुपए की, आप नेट में भी देख सकते हैं, आपके घर में भी बच्चे पढ़ते होंगे, आप एक बार टैली कर लीजिए, मिला लीजिए। 55 रुपए 60 रुपए की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, कलरफुल प्रिंटेज है, पूरी साइंस की बुक 9th की बोल लो या 6th की बोल लो, 50-60 मैक्सिमम हो तो 100 रुपीज़ तक आएगा, 100 रुपीज़ ओनली। और वही चीज़ सेम उससे
दूसरी पब्लिशर्स की लेने जाएंगे, एक तो आपको मिलेगी नहीं दूसरे पब्लिशर की, उसी शॉप से लेनी पड़ेगी, और वो सेम बुक उससे घटिया क्वालिटी की बुक्स उसके घटिया क्वालिटी के पढ़ने आपको मार्केट में 550-600 रुपए में मिलेंगे। और अननेसेसरी आपको इतना बर्डन आपको बच्चे के लिए खर्च करना ही पड़ेगा। मतलब एक एक बुक की सेट बन रही है। नर्सरी के हमारे घर के बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे ब्रदर के बच्चे पढ़ रहे हैं, और एक नर्सरी का सेट 3500 रुपए का, 3500 नर्सरी का सेट, आप सोच सकते हैं। और स्कूल डायरी, एक छोटी सी पतली सी स्कूल डायरी के नाम का वो लेते हैं, जो हमारे यहाँ 50 रुपए में स्टेशनरी में कोई भी आप जाएंगे, वो उसका 600 रुपए 700 रुपए चार्ज करते हैं। गुम जाएगा तो फिर 600 रुपए चार्ज करते हैं। एक छोटा सा आईडी कार्ड, मतलब एक बहुत आईडी कार्ड हमारे यहाँ 10 रुपए में मिलता है, 15 रुपए में मिलता है, बहुत ज्यादा अच्छा क्वालिटी का कर ले 20 रुपए में मिल जाएगा। मगर वो अगर स्कूल ने बना के दिया है, मान लो गुम गया बच्चे के नर्सरी का आईडी कार्ड, तो आपको 200 रुपए चार्ज करेंगे। मतलब एकदम नंगा नाच खेल कर रखे हैं लोग, और यहाँ प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है इसके लिए। तो जो कॉपीज की क्वालिटी को लेकर ही बात हुई कि आपके यहाँ जो कॉपी मिलती है, हाँ बिल्कुल, मैं सैंपल भी ला के रखा हूँ जी, है ना, इसके बारे में बताएंगे रेट में और क्वालिटी को लेकर। बिल्कुल भी, मैं सैंपल भी ला के रखा हूँ, ये 4-5 स्कूलों के, है ना। ये 20 रुपए की कॉपी है, मतलब नॉर्मल मेरे शॉप में या कोई भी स्टेशनरी स्टेशनरी शॉप में जो 90 पेज की कॉपी 92 पेज की कॉपी 20 रुपए में कहीं भी अवेलेबल है। ये लोग आपको 40 रुपए में 50 रुपए में देंगे। सबसे बड़ी बात है, चलो पैसा तो आप डबल तिबल ले ही रहे हैं। मान लो जी आपका कोई खर्चा में बच्चा पढ़ रहा है, कोई शक्ति में बच्चा यहाँ आ रहा है पढ़ने, तो मान लो रात को उसको 8 बजे कुछ कॉपी की नोटबुक की जरूरत पड़ गई, तो इतना आतंक है, उसको रायगढ़ आना पड़ेगा रात को कॉपी लेने के लिए। मतलब ये डबल तो दे ही रहे हैं। उसके बाद आप सोचिए कितने मेंटल हरासमेंट कर रहे हैं ये लोग अपने पेरेंट्स को, दूसरे पेरेंट्स को, कि उसको रायगढ़ आना पड़ेगा, सेम दुकान से उस समय पे आना पड़ेगा, वहां पर से एक कॉपी खरीदनी पड़ेगी, फिर अपने बच्चे को भेजेंगे। बच्चे क्या है, आत्महत्या कर रहे हैं। मैं तो न्यूज देख रहा हूँ कि न फीस भर पा रहे हैं ठीक से पेरेंट्स, तो उन लोग समय पर अगर नहीं भर पाएंगे तो आपको परीक्षा में नहीं बैठा रहे हैं। ये आत्महत्या वाला तो ऐसे बहुत नहीं, एक आध केस इस तरीके से दूसरे स्टेट में हो रहे हैं, हमारे इसके लगातार कंप्लेंट्स हो रही हैं, लेकिन ये सुना नहीं जा रहा है। कंप्लेंट्स हो रही हैं। अब इसमें एक सवाल ये उठता है कि पेरेंट्स क्यों रिएक्ट नहीं करते हैं? हाँ, पेरेंट्स इसलिए रिएक्ट नहीं करते क्योंकि पेरेंट्स के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको डराया धमकाया जाता है कि उनको एक बच्चे जो है बहुत ही सहज होते हैं, बहुत ही मीन्स मेंटालिटी उनकी ऐसी नहीं है कि जो प्रपक हो। माइनर्स होते हैं, माइनर्स की उनको आपस में ऐसा लगता है कि हमारे से भेदभाव, अगर मान लो अगर दूसरे जगह से वो कॉपी नोटबुक या दूसरी चीज लेके जाएंगे तो इतना मेंटल हरासमेंट करते हैं टीचर्स लोग। अच्छा ये वाला यूज कर रहे हो आप, अरे ये तो ऐसा, तो मेंटल हरासमेंट वो सहन नहीं कर पाते कई बच्चे, तो उसके चक्कर में आपको लाके ही देना पड़ेगा, है ना। उसके बाद इन लोग इतना ज्यादा आतंक मचा रखे हैं प्रोजेक्ट के नाम पे, ये सब चीज, मतलब सारी मतलब बच्चे के पेरेंट्स जो है पूरा परेशान रहते हैं। लैब मैनुअल के रेट भी बहुत ज्यादा अब लैब मैनुअल के नाम से ये लोग एक जो प्रैक्टिकल बुक्स होती, नोटबुक्स होती हैं, उस पे क्या करते हैं, मान लो प्रैक्टिकल नोटबुक्स 30 रुपए 40 रुपए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल के नाम से थोड़ा सा अच्छा बोर्ड वगैरह लगा दिए तो 50 रुपए 60 रुपए की आ जाती है। ठीक है, अब इन लोग इसका अब स्कूलों में जो हायर सेकेंडरी एंड सेकेंडरी से थोड़ा सा मिडिल एंड सेकेंडरी, तो अब 6 से लेके 12 तक ये लोग चला रहे हैं लैब मैनुअल। लैब मैनुअल जो 40-50 रुपए की मतलब प्रैक्टिकल नोटबुक है, उस पर 2-4 ऊपर सामने लॉगरिथम के पेपर्स लगा दिए, थोड़े से लेबोरेटरी के पेपर्स कुछ होते हैं जो अलाउ ही नहीं है उसको लगाना, तो भी लगा दिया, उसको 450-500 रुपए में बेच रहे हैं। वो भी नोटबुक ही है, अंदर से नोटबुक ही है, उसको पर्टिकुलर मतलब एक 40-50 रुपए का जो चीज है वो आपको 500 रुपए में लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अननेसेसरी बर्डन बहुत ज्यादा कर रहे हैं ये लोग, और लूट मची हुई है। और सबसे बड़ी बात है, ध्यान कोई नहीं दे रहा, ना ऑडिट हो रहा है ना कुछ हो रहा है इनके स्कूलों का। प्रशासन को की भूमिका को लेकर क्या आप? हाँ, प्रशासन से हम लोग को पूरी उम्मीद है। अभी हमारे रायगढ़ के जो यशस्वी विधायक जी हैं, ओपी चौधरी जी, पूर्व IAS भी हैं, और उनसे हमको पूरी उम्मीद है। उनको भी हमने लेटर दिया है ABVP के द्वारा दिया गया है, कलेक्टर साहब को भी दिया गया है ना। आपका कलेक्टर साहब को भी हम लोग ज्ञापन दिया हुआ है ABVP के द्वारा, ये मेरे पास प्रिंट आउट है उसके, और OP भैया को भी दिया हुआ है। हमारे रायगढ़ के यशस्वी विधायक हैं, और एजुकेशन के लिए तो वो कीन भी है, थोड़ा सा उनका रुझान भी जो है, इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा है एजुकेशन सिस्टम को लेकर के। तो हमको पूरी उम्मीद है कि OP भैया तक ये बात पहुंचेगी तो वो आप डेफिनेटली ये चीज को करेंगे, और कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्कुल ला के रहेंगे। एक और होता है कि जब फीस में बहुत सारी चीजें ऐड होती हैं अलग अलग एक्टिविटीज के नाम पर, तो वो भी लगातार जो है बढ़ती जाती हैं, तो एक्टिविटीज के नाम भी बहुत सारी फीस ली जा रही है। हाँ, डिफरेंट एक्टिविटीज चालू कर दिए हैं ये लोग, है ना। आपको बोलेंगे कि फलाना हमको प्रोजेक्ट बनाना है, छोटे से बच्चा मतलब नर्सरी नहीं रहता है, उसको कार्ड बनाना है, उसको कुछ एक्टिविटी अच्छी चीज है, मगर उसके जो चीजें हैं वो भी आप अवेलेबल करवाइए अपने स्कूल्स में,
कि छोटी मोटी एक्टिविटीज कराइए, हम उसके वो डिनाई नहीं, जो आपको कराना कराइए, हम उसको वो नहीं। मगर उसके चलते जो हरासमेंट पेरेंट्स को हो रहा है, दुकानदारों को हो रहा है, तो मतलब किसी चीज का उसमें रूल्स रेगुलेशन नहीं। आप एक्टिविटी के नाम का बच्चे को एक्टिविटी कराने से बच्चा खुद तो नहीं कर पाता है, उसके पेरेंट्स परेशान रहते हैं। अच्छा, एक बात और उठती है किताबों को लेकर, एनसीईआरटी और प्राइवेट पब्लिशर्स को लेकर एक जो पक्ष आता है इनका निजी स्कूलों का, कि साहब अब जो स्थिति है, बच्चे जो पढ़ रहे हैं इनका एम कुछ और होता है। अब ये इनके बहुत सारे जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा ये लोग रहते हैं, और इनका जो है अपने करियर को लेकर। तो किताबें जो नई प्राइवेट पब्लिशर की आ रही हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं जो बच्चा चाहता है, तो साथ साथ इसलिए प्राइवेट पब्लिशर की किताबें बहुत ज़रूरी हैं। हाँ, रेफरेंस बुक बिल्कुल जरूरी है। रेफरेंस बुक आप लाइब्रेरी इतना बढ़िया बढ़िया लाइब्रेरी, हर स्कूल में लाइब्रेरी रहता है, वहाँ अवेलेबल करवाइए। एनसीईआरटी का कोर्स से ही कोई भी नीट का एग्जाम हो, चाहे जेई का एग्जाम हो, चाहे बड़े से बड़ा कोई आईएएस एग्जाम हो, उसमें कोर्स में एनसीईआरटी आप देख लीजिएगा। एनसीईआरटी के एफिलिएटेड एनसीईआरटी के बुक्स ही लगेंगे। नेशनल एजुकेशन सिस्टम जो अपनी गवर्नमेंट ने बनाया है उसके तहत ही सारे क्वेश्चंस आते हैं, सारा सिलेबस उसके अंदर ही आता है। सीबीएसई बोर्ड भी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बताया है कि एनसीईआरटी के बुक्स ही आपको चलाने हैं बोल, उसी लिए एफिलिएशन दिया हुआ है ना। ये उसको ना करके चला करके अदर पब्लिशर्स की चलाते हैं, चलाइए, मगर उसको आप रेफरेंस बुक के तौर पे रखिए जो लाइब्रेरी में अवेलेबल हो। बड़ी बड़ी लाइब्रेरी बनी हुई है, यहाँ भी लाइब्रेरी है, और हर स्कूल में लाइब्रेरी बना ही हुआ है। तो रेफरेंस बुक अगर किसी को लगेगा आईएएस की तैयारी करनी है तो वहां से वो कर सकता है। मगर जो एक छोटा सा बच्चा जो है 5th में 6th में, उसको किसी चीज की अभी कोई तैयारी करनी नहीं है, एनसीईआरटी उसके लिए मोर देन इनफ है ना, सफिशिएंट उसमें सिलेबस मिलता है। और गवर्नमेंट के द्वारा सबसे बड़ी बात तो गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है वो। तो एनसीईआरटी को ना चला करके ये लोग अपनी मनमानी कोई भी पब्लिशर की बुक है उसको चलाते हैं। 20 रुपए 50 रुपए की बुक नहीं रहती, 500 रुपए में बेचते हैं, 600 रुपए एमआरपी खुद ही लोग डिसाइड करके करवाते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो प्रिंसिपल है, स्कूल प्रशासन है, 50 से 60% उनको कमीशन चाहिए हर चीज में। अगर मैं एक पेन भी बेचता हूँ वहां पर जा करके तो 50 से 60% उनका कमीशन होना चाहिए। और उसके लिए दुकानदार बदनाम होता है कि ये दुकानदार महंगे में दे रहा है, रुपए कम नहीं कर रहा है। आप सोचिए अगर 10 लाख का वहां पर सेलिंग हो, वो लोग डिसाइड कर लेते हैं हमारे वहाँ 1000 बच्चे हैं, 1000 बच्चे के हिसाब से एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 1000 बच्चे हैं हमारे पास, 1000 रुपए की एक किट है, 10 लाख का आपका सेलिंग हुआ, आपको 5 लाख रुपए एडवांस में जमा कराना पड़ेगा। ये मेरे साथ खुद हो चुका है। ये बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। बिल्कुल, और निश्चित और एकदम ठोस पे लगा रहा हूं। हाँ, ये स्थिति है। तो अगर अभी मैं चाहूँ तो मैं स्टेशनरी वाला हूँ, मैं बुक वाला हूँ, अगर मैं चाहूँ तो अभी 5-10% ज्यादा देकर मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, किसी भी स्कूल का काम कर सकता हूँ, कोई भी आदमी कर सकता है। अगर वो 50% दे रहा है, मैं 55% में आ जाऊँ, 5% एक्स्ट्रा दे दूं, कोई भी स्कूल वाला मेरे से चालू कर देगा। मेरे को 2 मिनट लगेगा, मगर मैं जनहित के लिए कर रहा हूँ कि सबको परेशानी ना हो। इतनी परेशानी मतलब एकदम ठीक है कमाओ, मगर इतना गंदा तरीके से किसी को मजबूर करके कमाना, उसको कैसे रुपया को कहाँ ले जाओगे, क्या करोगे, समझ में नहीं आ रहा है मेरे। हर साल एक नई गाड़ी, 2 गाड़ी, 4 गाड़ी, 6 गाड़ी, मतलब क्रेटा और फॉर्च्यूनर में जा रहे हैं, वहां तो पैदल ही जाना है। चलिए रवि भाई, आपने बहुत गंभीर बातें की हैं, इस वीडियो में आपने समय दिया है। और एक चीज़ और जो सोचने को मजबूर करती है कि अक्सर हर साल जब नया सत्र शुरू होता है तभी इस तरह की बातें उठती हैं, और कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हम देखते हैं, पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भरा होता है इस तरह के क्रिटिसिज्म से। लेकिन लगभग 1-2 महीने के बाद जब नए सत्र की स्कूलें फिर शुरू होती हैं, उसके बाद से हम देखते हैं सारी चीज़ें फिर शून्य हो जाती हैं। न तो प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई होती, न वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जितने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो विरोध के स्वर उठते हैं उनमें कोई आगे जाके कंटिन्यू कर पाता है। तो पूरा डिफ्यूज हो जाता है। जबकि होना ये चाहिए कि अगर सिस्टम को बदलना है तो उसमें आपको लगातार लगे रहना पड़ेगा, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो आप जैसे लोग हों, दुकानदार हों, और संवेदनशील दुकानदार हों जिनका बिजनेस तो है, लेकिन साथ साथ वो भी सोचते हैं जिस तरह आप सोचते हैं। और इसके अलावा जो भी विजिल ब्लोवर हैं, चाहे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं, उन तमाम लोग जो इस बात को उठाते हैं उनको भी साल भर अपनी कंटिन्यूटी बनाई रखनी पड़ेगी। जब तक हम कंटिन्यू इस आंदोलन को नहीं रखेंगे तब तक हम इसमें चेंज आएगा ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते। बहरहाल ये बात तो सही है कि पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। इस तरह की परिस्थितियां जिस तरीके से लगातार शिक्षा का बाजारीकरण अपने विकृत स्वरूप में आता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें एक बात मैं थोड़ा सा और बोलना चाहूंगा। एक ये है कि एक मेरी हार्डली गुजारिश है, एक गुजारिश ही कर सकता हूँ कि पेरेंट्स को भी जागना चाहिए, टैली करना चाहिए, थोड़ा सा अपना समय देना चाहिए बच्चों के प्रति कि भाई कहाँ पर क्या चीज़ अवेलेबल हो रही है, कहाँ पर क्या चीज़ आप वो खर्चा करते हैं जाके। और एक छोटी से शॉप में जाके आप, या सब्जी मंडी में जाके 10 रुपए की चीज़ के लिए किच किच करते हैं, या एक कस्टमर की नेचर होता है। अभी मैं 5 रुपए की पेन बेचता हूँ,
अभी उसके 7 MRP हो गई थी। एकदम एकदम एग्जैक्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 रुपए की फ्लेयर इजी क्लिक की पेन, क्लिक वाली, बहुत साल से 5 रुपए थी और उसका MRP 7 रुपीज हो गया। तो हम 7 बोलते थे, तो बोलते थे भैया ये 5 में मिलती है, मतलब उतना अवेयर है कि 2 रुपए भी मेरा एक्स्ट्रा नहीं जाना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। मगर ये चीज स्कूल में जब होता है तब वो नहीं बोलते हैं। स्कूल वाले जब वहां पर 20 की किताब 50 में खरीदते हैं तब वहां नहीं बोल पाते हैं। तो वो जागो पेरेंट्स जागो, हमने एक मुहिम भी चलाया है, एक सोशल मीडिया में मैं पोस्ट डालता रहता हूँ। चलिए इस मुहिम को कंटिन्यू रखिए। बिल्कुल बिल्कुल भी। आज अगर कोई पेरेंट्स को जागना परिणाम बहुत अगर आज जरूरी है। नहीं आ रहा है हाँ। तो उम्मीद करेंगे कि लगातार अगर हम चोट करते रहें तो एक दिन वो बिल्कुल परिणाम बिल्कुल आएगा उसका। कि पेरेंट्स जब और तक नहीं बोलेगा ना बिल्कुल, तब तक वो जी, जी, चीज होगा नहीं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत बिल्कुल, करने के बिल्कुल। लिए। और बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बयार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और प्लीज कमेंट करके ये बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।